पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। इन लोगों ने कर्ज के बोझ तले जहर खाकर अपनी जान दी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रवीण ने सबको धोखे से जहर देकर मारा? पंचकुला में परिवार के 7 लोगों की एक साथ आत्महत्या के मामले ने हर किसी को अंदर से झकझोर दिया। आर्थिक तंगी, भारी कर्ज और रिश्तेदार के मुंह मोड़ने से प्रवीण मित्तल का परिवार पूरी तरह से टूट गया था। सवाल उठ रहा है, क्या प्रवीण मित्तल ने खाने पीने के सामान में जहर देने की बात परिवार को बताई थी या फिर उन्हें धोखे से मार दिया? क्या ये परिवार का सामूहिक फैसला था या ये फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रवीण का था? क्या सबको जहर देने के बाद प्रवीण ने आखिरी में जहर खाया और इसलिए उसकी मौत सबसे आखिरी में हुई? पंचकुला पुलिस भले ही प्राइमा फेसी सामूहिक आत्महत्या का मामला मान रही हो, लेकिन उसके लिए ये गुत्थियां सुलझाना चुनौती है। सुसाइड नोट से क्या प्रवीण के परिवार से जुड़ी अहम जानकारी मिली है? अगर इसके बारे में देखें तो जानकारी कुछ नहीं मिली। दरअसल प्रवीण मित्तल की कार से पुलिस को खाने पीने का सामान मिला, जिसमें चिप्स, नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक सब थे। कार में कई तरह की दवाइयां थीं। प्रवीण ने अपने माता पिता को कहा था कि वो सब 3 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। खाने पीने का सामान देखकर परिवार को भी यही लगा होगा कि वो घूमने जा रहे हैं। हो सकता है उनमें किसी को आत्महत्या की जानकारी ना हो। प्रवीण मित्तल ने आत्महत्या के बारे में परिवार को बाद में बताया हो, पहले उसने जहर दे दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें बताया ही ना गया हो और किसी खाने की चीज में जहर मिलाकर दे दिया गया हो। सभी लोगों की मौत होने के बाद प्रवीण की मौत सबसे आखिर में हुई। इससे लगता है शायद प्रवीण ने सबको आखिर में जहर दिया होगा। क्या वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि सब मर गए, उसके सामने ही सबकी मौत हो जाए? पुलिस के लिए ये गुत्थी सुलझाना बड़ी चुनौती है, लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसे अहम सवाल हैं जो अभी भी जवाब मांग रहे हैं। प्रवीण के भतीजे ने कुछ दिन पहले उनसे फोन पर बात भी की थी, तब भी ऐसा कोई संकेत उन्हें नहीं मिला था। भतीजे का सवाल है कि आखिर चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया। मामले में एक सवाल प्रवीण मित्तल के ससुर भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने दामाद की हर तरह से मदद की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें धोखा मिला। मदद करने के बावजूद दामाद ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। आखिर राकेश यानी उसके ससुर किस धोखे की बात कर रहे हैं? शक क्या हो, तो आपको सुसाइड नोट आपको पता ही लग गया होगा। पहले बच्चों को सबको खिलाया, इन्होंने खिलाया, बाद में लास्ट में वो मरे। सुसाइड नोट का आपको पता ही लग गया होगा, मीडिया वाले हो, आपको तो पता ही होगा। ठीक है जी। बाकी मेरी लड़की मरी नहीं है, मारी गई है। सर कोई धमकियां वगैरह भी दी जा रही थी पहले इनको? पता नहीं जी, पहले जो कुछ भी है देखो जी, मैं कह नहीं सकता, मगर ये तो उनके परिवार को पता होगा। ठीक है ना जी। किसको? बाकी ये है, मेरी लड़की तंग थी, बस इनसे बहुत तंग थी। कोई परिवार का इनके साथ नहीं लगा। ठीक है जी। आज मरने के लिए सारे के सारे आ गए, जिनते जी कोई नहीं आया। आपकी लड़की की बात होती थी आपसे कि? मेरी लड़की की बात होती है तो मैं मरना थोड़ी देता उसको। ठीक है जी। मेरी लड़की की अगर बात होती है तो फिर बात ही क्या थी। मैं तो सवेरे 4 बजे पता लगा मुझे, हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया, जबकि 4 बजे तक अभी तक चाय भी नहीं पी। चाय पी है बस 1 कप। कर्जा वगैरह कितना था? कर्जा देखो जी, मुझे नहीं पता, 10 साल पहले की बात है, जब इनके सारे रिश्तेदारों ने मेरी तरफ भेज दिया कि हमारा कोई लिंक नहीं है इनके साथ, जबकि इनका लड़का यहाँ पर रहता है मौली जगरा के अंदर। उन्होंने, उसकी घरवाली ने, उसने, दोनों ने मेरी तरफ भेज दिया पुलिस को, जितने भी थी पुलिस, बैंक वाले जितने भी थे, सब मेरे पास भेज दिए कि हाँ जी उनको ही पता होगा, हमारे को नहीं पता, हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है उनके साथ। है जी। आज जब मरे तो सारे आ गए। अगर ये पहले आ जाते तो वो थोड़ी मरते। अगर वो ये पहले आ जाते हैं, अगर एक रिश्तेदार भी 10-10 हजार रुपए देता तो उनको मरने की क्या जरूरत है? देहरादून से वापस आने के बाद प्रवीण अपने परिवार के साथ पंचकुला में किराए के मकान में रह रहे थे। सोमवार सुबह उन्होंने मकान मालिक से कहा कि वो 3 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। हालांकि वो कहाँ जा रहे हैं इस बात की जानकारी नहीं दी। अगली सुबह मकान मालिक को उनकी मौत की खबर मिली। अब सवाल है, पूरा परिवार आखिर दिन भर गया कहाँ था? क्या इस बीच में किसी का गुमनाम फोन आया जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया? एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पूरा परिवार घर से अपनी जान देने का फैसला लेकर निकला था? मामले में एक सवाल ये भी उठता है कि अगर प्रवीण के ससुर उसकी मदद कर रहे थे और इसके बावजूद वो कर्ज से परेशान था, तो उससे बच्चों की उसने जान क्यों ली? वो बच्चों को अपने ससुराल में भी छोड़ सकता था। इस मामले में पुलिस अब विस्रा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि विस्रा रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की तह तक पहुंचा जा सकेगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।